हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीएससी एजी 6 सेमेस्टर के क्लास में पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग के कोर्स में प्रोसेसिंग ऑफ ऑयल सीड टॉपिक पर चर्चा करेंगे। हमारे देश में खाने में तेल का अनेक प्रकार से प्रयोग किया जाता है। हमारे देश में अनेक प्रकार की तेल वाली फसलें, तिलहनी फसलें पैदा की जाती हैं, जैसे सरसों, सोयाबीन, मूंगफली, सनफ्लावर इत्यादि। हमारे देश में लगभग प्रति वर्ष 25 मिलियन टन खाने वाले तेल की मांग है और जो हमारे देश का में तेल का उत्पादन है वो लगभग 8-9 मिलियन टन ही है। बाकी लगभग 15 मिलियन टन तेल प्रतिवर्ष बाहर के देशों से मंगाना पड़ता है, जिस पर प्रतिवर्ष सरकार का लगभग 85,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। इस गैप को पूरा करने के लिए सरकार ने ऑयल सीड मिशन नाम से परियोजना मिशन चला रखा है, जिससे हमारे देश में तिलहनी फसलों की पैदावार अधिक हो और सरकार को बाहर से तेल न मंगाना पड़े और किसानों की आमदनी भी बढ़े। हमारे देश में जो तिलहनी फसलें हैं मुख्य रूप से सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सनफ्लावर आदि हैं। हमारा देश एक प्रमुख ऑयल सीड फसलों का उत्पादक भी है। हमारे देश में जो तिलहनी फसलें हैं उनसे तेल निकालने के लिए मैकेनिकल ऑयल एक्सट्रैक्टर अधिकतर प्रयोग किए जाते हैं। इनसे जो तेल प्राप्त होता है उनमें रिकवरी कम होती है और लगभग 12-15% जो तेल है वो खली के साथ वेस्ट चला जाता है। आज हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड से तेल किस प्रकार प्राप्त करते हैं इसके बारे में समझेंगे। संक्षेप में इसका सिद्धांत हम ये समझें कि जो मैकेनिकल मेथड होता है उसमें तो जो तिलहनी अनाज हैं उनको मशीन में कंप्रेस करके तेल निकालते हैं, लेकिन जो आज का टॉपिक है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड द्वारा तेल बनाने की विधि, इसमें सॉल्वेंट अर्थात एक द्रव हेक्सेन प्रयोग किया जाता है, जिसमें जो तिलहनी पदार्थ है उसको मिलाया जाता है और सॉल्वेंट से रिएक्शन करके तिलहनी पदार्थ फसल में जो फैट है वो सॉल्वेंट में घुल जाता है। इस प्रक्रिया से एक एक सेल में जो तेल है वो सॉल्वेंट में निकल आता है और सॉल्वेंट और ऑयल का मिक्सचर जो है उसको डिस्टिलेशन प्रोसेस द्वारा तेल और सॉल्वेंट को अलग कर लेते हैं। इस प्रकार ये विधि काफ़ी एफिशिएंट है। इसमें लगभग 99.5% तेल की रिकवरी हो जाती है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, राइस ब्रान है जिसमें केवल 6% फैट होता है, तेल होता है, उसमें से भी तेल इस विधि से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन से तेल जो निकालने की विधि है, इसमें विस्तार से समझने से पहले ये समझना होगा कि जो मटेरियल है ऑयल सीड का मटेरियल, उसको का एक एक सेल सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन करता है। इसलिए जो हमारा सीड मटेरियल है उसको प्रोसेसिंग से पहले प्री ट्रीटमेंट करना पड़ता है। प्री ट्रीटमेंट में इसको रोलर में, कोरुगेटेड रोलर में क्रश करते हैं, फिर इसको फाइन पार्टिकल में कन्वर्ट करते हैं 0.5 mm के साइज में। जितना फाइन पार्टिकल होगा उतने सॉल्वेंट से रिएक्शन अच्छा से होगा और तेल का एक्सट्रैक्शन अधिक होगा। इसको हम एक फ्लो चार्ट द्वारा समझेंगे। यहाँ जो फ्लो चार्ट दिखाया गया है इसमें जो ऑयल सीड है उसका पहले ट्रीटमेंट किया गया है, अर्थात उसका पाउडर बनाया गया है और इस पाउडर को रोटरी एक्सट्रैक्टर में
भेजा गया है। और रोटरी एक्सट्रैक्टर में एक्सेन, नॉर्मल एक्सेन एक सॉल्वेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस सॉल्वेंट को स्प्रे किया जाता है, जो मटेरियल हमारा है उस पर स्प्रे करते हैं। स्प्रे भी कई स्टेज में किया जाता है। एक रोलर बेल्ट के ऊपर मटेरियल चलता रहता है और ये जो कन्वेयर बेल्ट होती है इसके अंदर, उस पर सॉल्वेंट को जब स्प्रे करते हैं तो मटेरियल के एक एक सेल से तेल सॉल्वेंट में मिल करके अलग होता रहता है। और इस सॉल्वेंट में जो तेल होता है इसके मिक्सचर को मिसिला कहते हैं। मिसिला को डिस्टिलेशन प्रोसेस से अलग करके ऑयल अलग किया जाता है और इसमें से सॉल्वेंट फिर रिसाइकिल करके दोबारा प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो मटेरियल है उसके अंदर भी कुछ सॉल्वेंट रह जाता है, उसको डिसॉल्वेंटाइजेशन में ले जा करके स्टीम के द्वारा सॉल्वेंट को इवेपोरेट कराया जाता है। और जो सीड मटेरियल है उसमें डी ऑयल्ड होता है, इसमें से सारा तेल निकल गया है और केवल वेस्ट मटेरियल हम अलग प्राप्त करते हैं। और जो सॉल्वेंट यहाँ से वेपर फॉर्म में मिलता है इसको फिर कंडेंसेशन मेथड से कंडेंस करके हेक्सेन प्राप्त होता है और इसको दोबारा एक्सट्रैक्शन में यूज किया जाता है। और इस तरह से जो ऑयल प्राप्त होता है हमें, ये ऑयल क्रूड ऑयल कहलाता है। क्रूड का मतलब बहुत साफ नहीं होता, कुछ कमी होती है। इस ऑयल को रिफाइन किया जाता है, उसमें से जो गंदगी होती है उसको साफ किया जाता है। और एक बात है, सॉल्वेंट जो इसमें हेक्सेन यूज किया जाता है वो क्यों करते हैं, ये एडिबल ऑयल ग्रेड का सॉल्वेंट है। इसका बॉइलिंग पॉइंट 69 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जिससे ये आसानी से प्रोसेसिंग में काम आ जाता है। एनर्जी कम लगती है इसके इवेपोरेशन और कंडेंसेशन में। तो ये प्रोसेस जो है ऑयल रिकवरी के लिए बहुत एफिशिएंट है। ये कमी इसका है, मोस्टली बड़े प्लांट में यूज किया जाता है, जिसमें के लिए अलग अलग स्टीम के लिए बॉयलर की ज़रूरत पड़ती है, फिल्टर के लिए अलग अलग मशीनरी की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए छोटे स्तर के एक्सट्रैक्शन में ये विधि उपयुक्त नहीं है। थैंक यू।